Yesterday we have started geometric progression. ये बिल्कुल नया टॉपिक है, हमने 10th में नहीं पढ़ा है. Continued. अब जरा मुझे कल का बस ये रिकॉल करा दो. What is the nth term of a GP? A into R की power n minus 1. R is said to be the common ratio. Common ratio. And to find R, we divide A2 by A1. In AP, A2 minus A1 is the common difference, but in GP, A2 upon A1 is the common ratio. और लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड किया था कल. स्पेशल 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर किए थे कल. और कल हमने 8 एग्जांपल्स तक वी हैव डन यस्टरडे. एग्जांपल नंबर 9. अब देखिए बेटा, ये भी 3 नंबर्स का क्वेश्चन है, बट बताओ स्पेशल 3 नंबर्स क्यों नहीं लिए? कल 2 एग्जाम्पल स्पेशल 3 नंबर से किए, आज एग्जाम्पल 9 स्पेशल 3 नंबर से क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई? प्रोडक्ट इज नॉट गिवन. स्पेशल 3 नंबर्स तभी. चलिए स्पेशल 3 नंबर भी रिवाइज करवा दीजिए. A/2 और A ये and नंबर AR. कब बेनिफिशियल होते हैं? जब प्रोडक्ट गिवन हो. आर से आर कैंसिल हो जाता है, ए आ जाता है. बट इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, तो हम स्पेशल 3 नंबर्स यूज नहीं करेंगे. हम लेट द 3 नंबर्स इन जीपीआर सिंपल नंबर यूज करने वाले हैं. ए आर स्क्वायर, शुरू के 3 नंबर. आगे बढ़ते हैं. इफ अच्छा इनका सम भी गिवन है. ओके, इक्वेशन 1 बन गई. इनका सम 56 गिवन है. ज्यादा से ज्यादा ए कॉमन ले सकते हो एंड दैट्स ऑल. इट इज इक्वेशन नंबर 1. इफ वी सब्ट्रैक्ट, पहले नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तीसरे नंबर में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो. ये 3 नए नंबर आर इन एपी. आर इन एपी. फाइंड द नंबर. बेटा कितने नोन है? ए और आर. कितनी इक्वेशन चाहिए? 2. एक इक्वेशन मेरे पास है. ये 3 नंबर एपी में है. इक्वेशन 2 कैसे बनाऊं? डिफरेंस इज इक्वल और कुछ करेक्ट. कॉमन रेशो. एपी में कब से कॉमन रेशो आ गई? एपी दोबारा पढ़ाऊं? 5 दिन पढ़ाया. मेरे वाले शब्द बोल दो कोई. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल होके बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम. और जब 3 नंबर जीपी में हो, बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट. यदि नंबर एपी में है, बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम. यदि नंबर जीपी में है, बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट. किया था कल. देयरफॉर, क्योंकि ये 3 नंबर एपी में है, तो बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम. कॉर्नर वालों का सम. बन गई 2 इक्वेशन. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब आप ये सोचिए कहां से किसकी वैल्यू पुट करें, दिस एंड दैट, क्या करें कि ए और आर आ जाए. इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ये तो अजीब सी है. 2AR 14, ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22. 22 को यदि इधर भेज दूं, ए और आर वाले एक तरफ कर लूं, 22 को इधर भेज दूं तो आई गेट 36. अरे वाह, बन गया काम. क्यों बोला मैंने अरे वाह बन गया काम? बताओ क्यों निकला मेरे मुंह से बन गया काम? 2 इक्वेशन वो तो बननी थी. मजा क्यों आया मुझे? ब्रैकेट्स इक्वल. यस, जैसे ही मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगी, ए विल कैंसिल आउट. हमारा मकसद क्या होता है? एक वेरिएबल खत्म हो जाए, एक अननोन बचे. तो डिवाइड करते ही ए खत्म हो रहा है. ज्यादा दिमाग, सब्स्टिट्यूशन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड करते ही ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर आ जाएगा. आर को आइदर इन 1 भर देना और इन 2 भर देना, ए आ जाएगा. ओके, मैं कर रही हूँ करेक्ट. मैं करेक्ट कर देती हूँ. अच्छा, ये इधर जाके प्लस हुआ, मैंने दोनों को ऐड कर दिया.
और नंबर्स इन एपी जीपी निकालने के लिए हमें ए और आर ही रिक्वायर्ड है। -22 + 14 इज -8। यू आर राइट। अब करो, करो डिवाइड, शुरू पूरा दी एंड तक करो। ए आर स्क्वायर को इधर ले गई, 22 को इधर लेके गई। थैंक यू अद्विका, अद्विका। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। रिदम और धनिष्ठा, क्या आंसर आया? मैम 2 r की वैल्यू 2 और हाफ आ रही है, मतलब 1/2 आ रही है। वेरी गुड, ओके। मुझे अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मुझे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बोल दो, एनीवन प्लीज। 6 2 से रिड्यूस हो रहा है, 3 से रिड्यूस हो रही है शायद। हाँ रिड्यूस्ड बोलिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। 2r² -5r + 2। आदित्य रिड्यूस करनी चाहिए ना, जितनी छोटी डिजिट उतना इजी पड़ता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यू गेट द वैल्यू ऑफ r 2.5। अब बनेंगे केसेस। कल भी 2 क्वेश्चन में केसेस बने थे, अब आप केसेस बनाइए। मेक द केसेस। जब r 2 होगा तो क्या होगा, जब r 1/2 होगा तो क्या होगा। आई एम यूजिंग इक्वेशन 1 and r is 2, so a comes out to be 8. Therefore the numbers are 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, and when r is 1/2 r comes out to be, हाँ भाई किसने निकाला a, केस 2 का a बता दो। 32, okay। Therefore the numbers are 32, a into r 16, कल की तरह दोनों केसेस शो कीजिए। आप ये मत कहिएगा नंबर्स तो सेम है, आप दोनों केसेस एग्जाम में शो करके आइएगा। Those who have done example 9, try example 10 without taking the help of the solution. और एग्जाम्पल 10, बहुत सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर में मैं एग्जाम्पल 10 देख चुकी हूँ। फर्स्ट टर्म इज ए, ये लिखने की नीड ही नहीं है, फर्स्ट टर्म तो होती ए है। nth टर्म इज बी, ओके। nth टर्म इज बी, nth term is b. p is the product of first n terms. Prove that p square is equal to, जो भी प्रूव करना है। ओके ये है क्वेश्चन, लाजवाब, बढ़िया क्वेश्चन, टू गुड क्वेश्चन। व्हाट इज p? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रोडक्ट।
सम का फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एपी में भी टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, जीपी में भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सम का फॉर्मूला है। यहाँ क्या लेना है? प्रोडक्ट। बोलिए, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म टिल nth टर्म। ठीक लिखी मैंने nth टर्म। अब थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, हाउ मेनी ए आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। बहुत वीक बच्चा बोलता है, मैं पहले ही बोल दूं जिससे आप में से कोई भी ना बोले, बहुत वीक बच्चा बोलता है मैम 5 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लीज आप लोग ध्यान से बताना, हाउ मेनी एज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, कितने ए मल्टीप्लाई होंगे? एन, एन ए मल्टीप्लाई, हर टर्म में एक ए है। मान लो 3 टर्म मल्टीप्लाई होती ए क्यूब आता, 4 टर्म मल्टीप्लाई होती ए की पावर 4 आता, क्योंकि हर टर्म में एक सिंगल ए है, तो एन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। जब ए ऐड होता है तो एन ए आता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ए स्क्वायर ए क्यूब। इतना नॉलेज है ना, ये ज्यादा ही बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड, पावर 1 पावर 2। अरे वाह, अब फिर मैंने अरे वाह क्यों बोला? आर के सर पर कोई है, आर के सर पर कुछ जानी पहचानी चीज है। सीक्वेंस, चैप्टर ही सीक्वेंस का है। आर के सिर पर कोई है, सीरीज है, ओके। तो क्या करूं? अरे एपी है, क्या है यार? आर की पावर में कौन बैठी है? एपी। और एपी ऐड करना हमें 10th में भी आता था, और 6.2 में सीखा क्या है? एपी। लक्ष्य ने एपी नहीं किया, 10th में कर रखा है। एपी को ऐड करने का फॉर्मूले n/2, दूसरा फॉर्मूला n/2। फर्स्ट टर्म भी पता है बेटा, लास्ट टर्म भी पता है, तो मैं क्यों डी वाला लगाऊं? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, नंबर ऑफ टर्म्स। n नहीं है नंबर ऑफ टर्म, 1 से लेके 3 तक 3 टर्म होती, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, कोई छोड़ा नहीं है। 1 से लेके 4 तक 4 टर्म होती, 1 से लेके 5 तक 5 टर्म होती, 1 से लेके n-1 तक n टर्म्स, n-1 टर्म्स है बेटा। 1 से लेके 10 तक 10 टर्म होती। अच्छा, आप ये नहीं सोच रहे हो, पहली टर्म के पास तो आर ही नहीं था, तो आर की पावर में एन एडिशन कैसे हो सकते हैं? पहली टर्म के पास तो आर ही नहीं है बेटे, तो ये इट इज एन एपी जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स, चलो बोलो फॉर्मूला आर के सिर पे, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इस क्वेश्चन में पता है बच्चा क्यों पजल होता है कि मैम नंबर ऑफ टर्म्स भी n-1 है, लास्ट टर्म भी n-1 है। अरे भाई, जब भी तुम सारे नेचुरल नंबर लिखोगे बिना कोई छोड़े, बताओ कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? 10, और लास्ट टर्म क्या है? 10। तो इसमें शॉकिंग वाला तो कोई चीज ही नहीं है। बट यदि 1 से काउंटिंग ना हो, मान लो काउंटिंग 3 से शुरू करी है, अब नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगी और लास्ट टर्म 10 होगी। जब भी काउंटिंग 1 से शुरू हो तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एंड द लास्ट टर्म इक्वल होती है। गेटिंग माय पॉइंट? भूलना भी मत, जब हम किसी चीज को इतना बेसिक तक पढ़ रहे हैं, भूलिएगा भी मत। अब आगे भी समझना पड़ेगा, अभी बाद में लिख लीजिएगा जिन लोगों का लिखने का मन कर रहा है। अभी ये पी आया, इट इज पी। उन्हें पता तो ये बैच चल रहा है, कर लो। ये पी की वैल्यू है, और क्वेश्चन में टू प्रूव में क्या है? पी स्क्वायर। तो क्या कर देना चाहिए मुझे? बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड पी स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड। मल्टीप्लाई में स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल,
सही चल रहा है? अभी मेरा टू प्रूव नहीं बना। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूं। बताओ ये मैंने क्या किया, ये स्टेप मुझे समझाइए। जो दोनों की पावर n थी उसे बाहर लिख दिया, 2 की पावर x और y की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2y की होल पावर x। तो मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रही हूँ। पावर n दोनों के पास। और एक मिनट, लक्ष्य, ये बात मैं इन लोगों को जब से हमारा बैच शुरू हुआ है तब से बोल रही हूँ। जब भी हम पजल होते हैं कि हमारा स्टेप शायद गलत है, तो उल्टा करके देखो, इसको वापस जाओ, पावर n दोनों को दो, ऊपर वाला स्टेप आ गया ना, तो क्या गारंटी हो गई, हम ठीक है, कंफर्मेशन हो गई। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि हमने कॉमन गलत लिया है, हमने कोई स्टेप गलत किया है, हमेशा एक कदम पीछे जाके देखना। ए स्क्वायर को 2 बार लिख दो, इक्वेशन 1 का यूज कर लो। इक्वेशन 1, मेरा थोड़ा सा सॉल्यूशन एमएल अग्रवाल से अलग हो गया है, बट ये बहुत इजी पड़ता है। यस, शायद ट्रू प्रूफ बन चुका है। एक बार, इट्स माय रिक्वेस्ट, पूरे सॉल्यूशन को पहले ओरल रीड करो, ऑब्जर्व करो, और धनिष्ठा और रिदम आप मुझे बताएं, या पहले आप भी पूरे सॉल्यूशन को रीड करें और फिर आप जो स्टेप कहेंगे मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। दिस क्वेश्चन इज अ गुड वन। Any step to be explained again? Rhythm, are you there? मैम आ गया समझ। Okay. ये क्वेश्चन रिपीट करने के लायक है। एक बार आज क्लास में करिए, एक बार घर पर जरूर करिएगा। जीपी में एपी का यूज भी हो रहा है। इन क्वेश्चंस को देते हैं। 11 भी अपने आप में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसको क्लियर है उनको इन क्वेश्चंस में मजा आएगा। pth टर्म इज स्मॉल q, कॉमा, qth term is small p. Show that p plus qth term, okay, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 इक्वेशन। अब आप क्या कहेंगे कि मैम डिवाइड करके r पता कर लीजिए, r को फर्स्ट में भरकर a पता कर लीजिएगा। अब इसमें मैं एक ट्रिक सिखा रही हूँ, a पता करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और आप खुद इमेजिन करो, इसका r बड़ा कम, देखो पहले r तो हमें निकालना ही है। क्या करूं r निकालने के लिए बेटा,
डिवाइड, ये तो कल भी डिस्कस हुआ था, एपी में 2 इक्वेशन हमेशा सब्ट्रैक्ट होती हैं, एक कैंसिल हो जाता है। जीपी में 2 इक्वेशन हमेशा डिवाइड होती है, एक कैंसिल हो जाता है। अब बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, पावर दूसरी साइड जाकर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। पावर दूसरी साइड जाके ऑलवेज रेसिप्रोकल हो जाती है, तो P माइनस क्यू उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियरिटी है इस बात की? जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर 9 है, तो ए क्या हो जाता है? 9 का अंडर रूट, पावर दूसरी साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है। अब आर की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर वैल्यू आई है, आप इस आर की वैल्यू को P माइनस 1 के अंदर बेस में भरकर ए निकालेंगे क्या? जस्ट इमेजिन ए कितना कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो ये क्वेश्चन डिजिट्स में तो है नहीं कि थर्ड टर्म 6 है, ए आर स्क्वायर की मैम आर की वैल्यू भर दीजिए फटाफट ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ए निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो अब ट्रिक सीखिए, क्या मांगा है? क्या मांगा है? P प्लस क्यू एथ टर्म। नाउ P प्लस क्यू एथ टर्म मांगी है, बोलिए फॉर्मूला। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग यहां बना लेते हैं स्टार, जिस भी स्टेप पे दिमाग लगता है मेरा वहां पे स्टार बन जाता है। देखना ये क्या किया मैंने, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर आर एडिड, ऊपर वाला स्टेप ही आ गया। P माइनस 1 को अलग कर दिया, Q को अलग, P माइनस 1 को अलग कर दिया, Q को अलग, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडिड, P माइनस 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू P प्लस क्यू माइनस 1। कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने? क्लियर है? यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उल्टा लगाया, उल्टा। हमने ऐसे सीखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आज मैंने इसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज किया। इज दैट ओके? आगे बढ़ूं? पक्का? लक्ष्य पॉजिटिव यस नहीं आ रहा चेहरे पे, श्योर? अब इस बॉक्स की वैल्यू ऊपर कहीं है, कहाँ है? इक्वेशन 1 में इस बॉक्स की वैल्यू है, तो मजा तो आ गया, ए निकालना ही नहीं पड़ा। इस बॉक्स की जगह Q, और इस R की जगह ये R की प्यारी सी वैल्यू, और इस R की पावर इस बॉक्स की जगह Q, और R की वैल्यू तो बढ़नी पड़ेगी बेटा। और यदि मैं ये ट्रिक ना लगाती तो ये जो छोटा सा Q है इसकी जगह क्या होता? वो जो A की खतरनाक पावर होती, जो वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, वो तो एक ही जगह भरनी पड़ती, और आर की ये खतरनाक वैल्यू की पावर ये खतरनाक पावर हो जाती। मैं ये नहीं कह रही हूं आंसर बिल्कुल नहीं आएगा उस तरीके से, बट बहुत जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन के बाद आएगा। अब ये जो आया है इसको हाउ टू प्रोसीड, चैप्टर 2 की जरूरत पड़ रही है बार बार। क्या था चैप्टर 2? एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। बार बार एक्सपोनेंट की नीड पड़ रही है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवीजन में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ऊपर वाले को भी दे दो नीचे वाले को भी दे दो, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड, दोनों पावर ऐड कर दी, करिए ऐड, P माइनस क्यू एलसीएम, P माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू से क्यू कट गया, मैंने एक स्टेप कम किया, जगह कम बची है। अब यदि टू प्रूव है तो टू प्रूव बनाएंगे, टू प्रूव तो नहीं है, फाइंड है ना, टू प्रूव है तो अब मुझे टू प्रूव देखना पड़ेगा, क्योंकि टू प्रूव ही बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए बताइए क्या समझ आ रहा है, क्या करूं टू प्रूव देखकर? कॉमन पावर को बाहर रख दो, कौन है कॉमन पावर? 1 अपॉन, और मुझे नहीं लगता 11th के बच्चे को एक्सपोनेंट में मजा ना आए, और अप्लाइड वाला बच्चा तो क्योंकि चैप्टर 2 कर चुका है,
कोर वालों को भी पढ़ना है एपी जीपी, बट उनके सिलेबस में चैप्टर 2 नहीं होता, और हमने एक्सपोनेंट कितना डिटेल में पढ़ा है, तो आपको तो उल्टा इन सब कामों में इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो लेकिन ये स्टार स्टेप आ गया समझ में, ए निकालने की नीड ही नहीं पड़ी, समझदारी से क्या क्रिएट कर दिया, इक्वेशन 1, और ए की वैल्यू निकालकर ए को रिप्लेस ही नहीं करना पड़ा। मेरे हिसाब से 10 और 11 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहने के लिए तो सिंपल है, बट देखिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल 12 में ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव दैट ये 3 नंबर, ये प्यारे से 3 नंबर, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, ये 3 नंबर भी जीपी में होंगे। तो जो मैं टू प्रूफ लिख रही हूँ, बताइएगा मुझे क्या मैंने टू प्रूफ सही लिखा। मेरा जरा टू प्रूफ चेक करो, पूछा क्या है और मैं लिख क्या रही हूं। इज दैट ओके? पूछा क्या है और मैंने लिखा क्या है, इज दैट ओके? 3 लोगों के चेहरे से यस नहीं आ रहा है कि मैम यू आर ओके। मैंने लिखा है बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। यदि मैं ये प्रूव कर देती हूँ बेटा, तो क्या साबित हो गया? हाँ, ये 3 नंबर एपी में है, जी सॉरी जीपी में है। सुनिए, 3 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, मुझे प्रूव करना है ये जीपी में है। तो और मैं जीपी में आर की बजाय मैं ऐसे प्रूव कर दूं, बीच वाले का स्क्वायर और कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट इक्वल आया, तो प्रूव कर तो दिया। हाँ, ये 3 नंबर जीपी में है, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट कब इक्वल होगा? जब नंबर्स, वरना होगा ही नहीं। यदि नंबर जीपी में नहीं है तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना बेटे। ठीक है, तो इन पार्ट्स को कैसे करेंगे? बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट दिखाएंगे। अब और सुनिए, पहले ही कितने लेटर यूज हो रहे हैं? 4, ए बी सी डी, रादर 5 और एन। पहले ही 5 लेटर यूज हो रहे हैं, एक लेटर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आर।
मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. लेट आर बी द कॉमन रेशियो. उन 4 नंबर की, इन 3 नंबर की नहीं, उन 4 नंबर की. तो बी कौन हुआ? बी कौन हुआ? सेकंड टर्म. वेरी गुड. सी कौन हुआ? थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर. एंड डी कौन हुआ? तो इसका मतलब अब मैं बीसीडी की वैल्यू भर सकती हूँ. तो कितने वेरिएबल कम हो गए? एक वेरिएबल आर इंट्रोड्यूस करने से 3 वेरिएबल कम हो गए बीसीडी. और क्वेश्चन ऐसा लग रहा है शायद हो जाए. एलएचएस. एलएचएस इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ सी. और यहां मैंने ब्रैकेट की बहुत कमी देखी है. क्या ब्लंडर हो गया? जीरो मिल गया. क्या ब्लंडर हो गया? अब ये पावर एन ए के ऊपर जाएगी ही नहीं. जिसको ट्राइपॉड से देखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर लो अपने आप को, चेयर को सरका लो. पावर डिस्ट्रीब्यूट क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन बोलो. कॉमन 1 बचा. अब यहां बच्चे लिखते हैं मैम आर स्क्वायर बचा, एन तो कॉमन आ गया. बताओ गलती. कॉमन लेने में भी बच्चे गलती करते हैं कि मैम आर की पावर एन कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर बचा. मेरा फंडा. वापिस चल के देखते हैं. वापिस करो इन्हें मल्टीप्लाई. क्या आएगा? n+2. बेस सेम पावर एड. ऊपर n+2 था. पता चल गया वी आर रॉन्ग. तो फिर क्या बचना चाहिए? कॉमन लेना सिखाऊं? क्या बचेगा? आर की पावर 1 बचेगा. आर की पावर 2 ही तो मैंने लिखा था, जिसको मैंने जानवी गलत बोल दिया. देखो बेटा, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर ऐड करो. एन में 2 ऐड करके 2n आएगा क्या? तो हमने गलत कॉमन लिया है. क्या बचना चाहिए? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं. रॉन्ग. गॉड. बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर आर एडेड. n+n गिव्स 2n. इसका मतलब सही कॉमन लिया. कर लोगे इतना काम? अब एक गलती और कर रही हूं. सर्च आउट द मिस्टेक. जो कॉमन लिया होल स्क्वायर, उसका भी तो है. जो कॉमन लिया उसे होल स्क्वायर से बाहर कैसे डाल दिया? तो क्या बनना चाहिए था? बिग ब्रैकेट. अब ये होल स्क्वायर सबको बांट दो. मल्टीप्लाई में स्क्वायर सबको दे दो. ए की पावर, आर की पावर और ब्रैकेट की पावर. प्लस में 2 दोनों को मत बांट देना. कब दे सकते हैं पावर सबको? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में. प्लस और सब्ट्रैक्शन में पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट. ये जो मैं बीच बीच में बताती हूँ, छोटी क्लासेस का बेसिक है. दिस इज एलएचएस. अब क्या करेंगे? अब आरएचएस उठाएंगे. किस किस की वैल्यू भरेंगे? बी सी डी. और आरएचएस का आंसर एग्जैक्टली एलएचएस के इक्वल लाना पड़ेगा. चलिए, मुझसे पहले कीजिए. एलएचएस कीजिए पहले और आरएचएस मुझसे पहले कीजिए. और कहीं भी कॉमन लेने में कहीं भी जरा भी दिक्कत है, दोबारा पूछिए.
In place of B, AR. In place of C, AR स्क्वायर. मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ए की पावर n कॉमन आ गया. ए की पावर n r की पावर 2n कॉमन आ गया. ए की पावर n इंटू ए की पावर n मल्टीप्लाई r की पावर 2n सेम ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, इट बिकम्स होल स्क्वायर. अरे वाह. LHS इज इक्वल टू RHS. हेंस जानवी ये स्टेप जरूर लिखना बेटा. पहला नंबर कॉमा, दूसरा नंबर कॉमा, तीसरा नंबर R इन GP. बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट दिखाने से क्या हुआ? हाँ, ये 3 नंबर पक्का GP में होंगे, क्योंकि हमने क्या शो कर दिया? बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट. पार्ट 2 इज द होमवर्क. आगे बढ़ेंगे. पार्ट 2 तो बल्कि इजी पड़ेगा, क्योंकि उसमें पावर n नहीं है. नेक्स्ट. स्पेस छोड़ दो. आईडीए से स्पेस छोड़ दो पार्ट 2 के लिए. लीव द स्पेस एवरीवन फॉर पार्ट 2. ओहो, पीएच टर्म स्मॉल ए है. अब तो मैं बेटा स्मॉल ए यूज नहीं कर सकती, और इन्होंने स्मॉल आर भी यूज कर लिया. आर एच टर्म स्मॉल सी है, तो जो मेरे वो फेमस लेटर है स्मॉल ए स्मॉल आर, आई कांट यूज देम. तो इसका मतलब मुझे राइटर को बताना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म हम पूरे क्वेश्चन में कैपिटल ए यूज करने वाले हैं, और कॉमन रेशो हम कैपिटल आर यूज करने वाले हैं. जैसे एपी में होता था, स्मॉल ए स्मॉल डी यदि क्वेश्चन में यूज हो जाता था तो हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी लेते थे. चलिए अब बताइए क्या क्या गिवन है. पीएफ टर्म इज स्मॉल ए, क्यूएफ टर्म इज स्मॉल बी, and rth term is small t. I have to show small a की पावर स्मॉल b की पावर r माइनस p. इसको मुझे सॉल्व कर कर 1 लाना है. देखो कितना मजेदार और आसान. मतलब ऐसा लग रहा है पूरा एक्सपोनेंट ही यूज हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं. स्मॉल a की वैल्यू इक्वेशन 1 से बताइए. होल पावर q माइनस r. स्मॉल b की वैल्यू इक्वेशन 2 से. होल पावर स्मॉल c की वैल्यू इक्वेशन 3 से. होल पावर. यानी जरा सी भी ट्रिक नहीं है. स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भर दो, और अब एक्सपोनेंट कर दो, क्लास 9th एक्सपोनेंट. ये पावर दोनों को दे दो. क्यों दे सकते हैं दोनों को? मल्टीप्लाई में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. क्या यूज हो रहा है? क्लास 9th एक्सपोनेंट. क्लास 11th का बस ये फॉर्मूला यूज हो गया. अब ये क्वेश्चन बन गया क्लास 9th का. पावर ए को भी दे दी, पावर आर को भी दे दी. ये मैंने आर के सिर पर कैसे लिखा इतना बड़ा? क्योंकि पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई, तो मैंने पावर्स मल्टीप्लाई कर दी. जिन लोगों को जरा भी डाउट है, हेजिटेशन छोड़ दो और पूछ लो. पावर की पावर विल गेट मल्टीप्लाइड.
ए की पावर तो केवल आर माइनस पी होगा, क्योंकि ये क्यू माइनस वन ए का नहीं है। ये मैंने गलत कॉपी करा, मुझे करेक्शन करवाना। पी माइनस क्यू। चलो भाई, सबको पावर बांट दी। नेक्स्ट स्टेप कोई बताएगा मुझे? ए वाली पावर को ऐड कर देंगे, आर वाली पावर को ऐड कर देंगे, बेसिस सेम। पावर गेट एडेड व्हेन मल्टीप्लाई इज देयर। सबके बीच में मल्टीप्लाई है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ए की पावर सारी ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली आर की सारी पावर ऐड हो जाएंगी। एवरी, बेचारा आर, इसके सिर पर इतना बोझ। कितनी टर्म्स है आर के सिर पर? 4 3 12 टर्म्स है आर के सिर पर। बट हमें जरा भी डर नहीं लग रहा, होती रहे 12 टर्म, सब एक दूसरे से कैंसिल होने वाली हैं हर कीमत पर। पी क्यू क्यू पी, पी आर आर पी, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस आर माइनस आर, प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू, प्लस पी माइनस पी। यदि कोई टर्म कैंसिल नहीं हुई तो समझ जाइएगा आपने ऊपर कोई ब्रैकेट गलत खोल दिया होगा। यदि एक भी डिजिट बच गई तो आपने कुछ ना कुछ झोलझाल कर दिया है। इट इज गिवन, एंड एक चीज और गिवन है, बी ए बी सी इन जीपी। तो क्या लिख दिया मैंने? ए बी सी इन जीपी को बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट, क्योंकि गिवन है एबीसी जीपी में, मुझे नहीं प्रूव करना है। टू प्रूफ बताइए, टू प्रूफ एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो या फिर मैं क्या प्रूव कर दूं? बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम। ये आपको पता है लक्ष्य ये कैसे आया? जब एक्स वाई जेड एपी में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज द कॉमन डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकंड इज द कॉमन डिफरेंस, वाई प्लस वाई 2y। तो जब भी 3 नंबर एपी में होंगे बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम, 3 नंबर जीपी में होंगे बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट।
तो ये दिखाने के लिए काश मैं ये दिखा दूं किसी तरह। ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा है। एक्सपोनेंट चैप्टर में था, मेरे टेस्ट पेपर में भी था शायद। कैसे करते हैं स्टार्टिंग? लेट, ये तीनों इक्वल है तो लेट इन तीनों का आंसर के मान लिया क्योंकि तीनों इक्वल है। फिर क्या किया था याद करो, ये भी के इक्वल है कॉमा, ये भी के इक्वल है कॉमा, ये भी के इक्वल है। पावर दूसरी साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1/x उधर जाकर रेसिप्रोकल हो गया, 1/y उधर जाकर रेसिप्रोकल हो गया। नाउ क्या गिवन है? अब यहां पर बी ए सी तीनों की वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहां पे वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, पावर की पावर आपस में, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, पावर ऐड, बेस सेम बीच में इक्वल टू, बेस सेम बीच में इक्वल टू, पावर्स विल बी इक्वल टू। अरे हेंस एक्स वाई जेड आर इन। क्या मजेदार क्वेश्चन था भाई। यदि मैथ इंटरेस्ट से लिया है ना तो मजे आने चाहिए क्वेश्चन करते हुए, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए क्वेश्चंस करते हुए। अभी वी आर लेफ्ट विथ 6 एग्जाम्पल्स। 14 ही हो पाए, 8 कल हो पाए थे, 6 आज हो पाए हैं, और जो 6 एग्जाम्पल बचे हैं सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो डाउट्स का नंबर जाएगा मंडे को, बिकॉज